नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आपको मैथ के 15 से लेकर 30 तक यानी कि मैथ के 15 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों मैंने आपको बोला था ना कि हम आपको 90 को मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको लाइन बाय लाइन कॉपी में बना लेना है। मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा और सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ऐसा ही दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा, आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखो और समझो। हर क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अभी पिछले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर 14 तक बताए थे, अब 15 से लेकर 30 तक आपको बताएंगे और अगले वीडियो में हम आपको 30 से 45 तक बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बहुत अच्छे तरीके से आप मैथ पढ़ो। मैथ को रटो मत, बल्कि मैथ को अच्छे से समझकर पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। अच्छे तरीके से देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा पहला यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 15, 0.16 के ऊपर वार है को P बटे Q के रूप में बदलना है। इस बार क्या है, तो मात्र 6 के ऊपर वार है। ठीक है ना, तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा माना कि। यहाँ पर दोस्तों आप लोग लिखिएगा माना कि, क्या लिखिएगा दोस्तों, आप यहाँ पर लिखिएगा माना कि x बराबर, माना कि x बराबर दोस्तों इसको मान लीजिएगा 0.16। दोस्तों देखिए यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है, मात्र 6 ही एक ऐसा अंक है जिसके ऊपर वार का चिन्ह दिया गया है। देखो वार का चिन्ह का मतलब होता है कि अगर 6 यहाँ पर 6 के ऊपर वार है और अगर हम वार का चिन्ह हटाते हैं तो 6 बार बार आने लगेगा, बार बार आने लगेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम 6 के ऊपर वार का चिन्ह हटाते हैं तो 6 बार बार आने लगेगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, डैश 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 समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हम आपको बताए भी थे, अगर एक अंक के ऊपर बार का चिन्ह होगा तो दोनों बगल 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक के ऊपर बार होगा तो दोनों बगल 100 से गुणा करेंगे। मतलब कि देखो एक अंक है 6 और 6 के ऊपर बार है तो हम दोनों बगल 10 से गुणा करेंगे। अगर हमारे पास मानते हैं कोई 2 अंक रहता 5 2, अगर इसके ऊपर बार का चिन्ह रहता तो हम लोग दोनों बगल 100 से गुणा करते। अगर 3 अंक रहता मानते हैं तो 3 अंक के ऊपर बार रहता तो दोनों बगल हम लोग 1000 से गुणा करते। 4 अंक के ऊपर बार रहेगा तो दोनों बगल हम लोग 10,000 से गुणा करेंगे। ऐसे ही दोस्तों आपको गुणा करना है। ओके, समझ गए ना आप लोग। तो मात्र 1 अंक के ऊपर बार है तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा दोनों ओर, क्या लिखिएगा, दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, दोनों ओर यहाँ पर लिखिएगा दोनों ओर 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से क्या करने पर दोस्तों, गुणा करने पर, गुणा करने पर। ओके, गुणा करने पर। तो x में 10 से गुणा करेंगे 10x मिल जाएगा, बराबर में इसमें 10 से गुणा करिएगा 1.66 डैश 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 मिलेगा, है ना। ये समीकरण हमारा 2 बन जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अब बड़ा में से छोटा घटा देते हैं। तो बड़ा कौन है, तो समीकरण नंबर 2 है। अब 2 में से समीकरण नंबर 1 घटा देंगे, तो बड़ा में से छोटा घटा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 2 को क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से घटा देना है। तो समीकरण 2 माइनस 1 से लिखिएगा। समीकरण 2 क्या है, 10x है और माइनस इधर का x है तो x हो जाएगा समीकरण 1 का, बराबर इधर क्या है 1.66, दशमलव के बाद 2 अंक लिए, आप भी दशमलव के बाद 2 अंक लीजिए, 0 दशमलव के बाद 1 6 2 अंक लीजिए। ठीक है, 10 में से 9 x जाएगा तो 9x बचेगा, बराबर में इसको घटाइएगा। देखो 1.66 को 0.16 करके घटाइएगा तो 0.5.1 यानी कि इतना मिलेगा, 1.5 मिलेगा। ये हटा दो यानी कितना मिलेगा आपका दोस्तों, तो आपका मिल जाएगा 1.5 मिलेगा। अगर हम दोस्तों यहाँ से x हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, x हटाएंगे तो 1.5 मिलेगा और बाटा में आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपका, ये दशमलव हटेगा तो 15 ऊपर हो जाएगा, दशमलव के बदले दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे एगो 9 पर 0 लग जाएगा, तो 15 कम है कम 15, 15 6 के 90, यानी कि दोस्तों x का क्या मान मिल जाएगा, x का 1/6 आपका मान मिल जाएगा, है ना। तो ये दोस्तों आपका टोटल आंसर हो गया 1/6 आपका दोस्तों, ये फाइनल आंसर हो गया। अच्छे तरीके से आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको अगला क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है 16 नंबर, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 272 और 1032 का मौसा निकाला है ना, इसका मौसा निकाला है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, तो सबसे बड़ा दोस्तों 1020 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1020 चूंकि बड़ा है 272 से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1032 ग्रेटर देन 272, यानी कि 1032 जो है वो बड़ा है 272 से, तो हम लिख देंगे। अब यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए यूक्लिड सब में लिखना है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से। ये आपको दोस्तों हर क्वेश्चन में लिखना है, जहां भी बनाइएगा ये दोस्तों हम लोग लिखेंगे। इसके साथ दोस्तों एक इसका फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला होता है। यानी कि दोस्तों ये जो आपको बड़ा वाला दिख रहा है ना, ये ए का काम करेगा, ये छोटा वाला जो दिख रहा है ना, ये बी का काम करेगा। ओके, तो दोस्तों आप ही बताओ ए का मान कितना है, 1032, तो 1032 लिख देंगे। ओके, बराबर में बी का मान क्या है, 272 लिखेंगे। लेकिन क्यू और आर का मान नहीं पता है, तो दोस्तों क्यू और आर का मान निकालने के लिए आपको दोस्तों हर क्वेश्चन के लिए अपने कॉपी में पीछे क्या करना है, तो रफ करना है, रफ कर लेना है। देखो आप लोग बचपन वाले तरीके से ये बनाए होंगे ऑलरेडी दोस्तों, आप बचपन वाले तरीके से ऐसे तो बनाए होंगे ना, जैसे कि दोस्तों हमारा 72 है, इसका मौसा आपको निकालना है 1032 है। तो ये वाला दोस्तों तरीका से आप मौसा तो बचपन में बहुत निकाले होंगे, तो ये वाला तरीका से निकाल कर और वही इधर लाकर आपको सजा देना है। ठीक है, तो देखिए तो कितना बार में कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटाओ, यानी कि 272 को 3 से गुणा करो, वो कितना मिलेगा, 6 7 21 करे और 6 2 8, इतना मिल जाएगा, है ना, कितना 816 मिल जाएगा। 816 3 बार में लिख दीजिए, 816। अगर हम 4 से गुणा करते हैं ना, 4 से, तो 4 दूना 8, 7 चौका 28 कटा 8, 4 दूना 8, 8 2 10, 1088 मिल जाता, जो कि 1032 से ज्यादा हो जाता, इसलिए हमने 4 से नहीं गुणा किया, 3 से गुणा किया। तो देखिए 12 में से 6 हो गया, 6 मिल जाएगा, इधर 2 बचेगा, 2 में से 1 गया, 1 मिलेगा, 10 में से 8 गया, 2 मिलेगा, 216 मिलेगा। अब ये 272 हो जाएगा। अब दोस्तों 216 272 से एक बार में ना कटेगा, तो एक बार में 216 ही कट जाएगा। 12 में से 6 हो गया, 6, इधर 6 बचेगा, 6 में से दोस्तों 1 गया, तो 5 मिलेगा, ये कट जाएगा। अब ये दोस्तों आपका 216 यहाँ पर आ जाएगा। अब 256 216 से कितना बार में कटेगा, देखिए तो ये 56 को 216 बार में कटाना है, तो हमको लगता है ना, अब 4 से गुणा करिएगा हो जाएगा, 4 से गुणा करिए तो 7 चौका 24 का 4, 4 5 20 22, 20 22, यानी कि 224 हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी 216 से ज्यादा है ना। तो हम लोग 3 से गुणा करते हैं, यहाँ पर हम लोग 3 से गुणा करते हैं, यहाँ पर 3 से गुणा करिए, 36 18 कर 8, 3 5 15 15 1 आपका 16, 168। तो यहाँ पर हम 168 लिखेंगे 3 बार में, है ना। तो 16 में से 8 गया, 8 मिलेगा, इधर बचेगा 10, 10 में से 6 गया, 4 मिलेगा, है ना। 10 में से 6 गया, 4 मिलेगा ना, ये कट जाएगा, और इधर आपका 56 बच जाएगा, है ना। 56 आपको दिख रहा है ना, 56 बचेगा ऑलरेडी, और 56 दोस्तों एक ही बार में कटेगा। यहाँ पर रुको, हम और इधर लिख देते हैं, और इधर लिख देते हैं, ठीक है ना। ये 48 मिल जाएगा, घटेगा तो ये, अब ये 56 इधर आ जाएगा, एक बार में 56 कटेगा, एक बार में 48 कटेगा, सॉरी 48 से 56 एक बार में, तो 8 में से 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, ये कट जाएगा, और ये 48, तो 8 6 48, 6 बार में कट गया। अब दोस्तों प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपका आकर कटा है। तो पहले दोस्तों ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, और वैसे सॉल्व कर लेने के बाद ना तब आपको एक एक करके यहाँ पर सजाना है ना। अब एक एक करके हम लोग चलो यहाँ पर सजाते हैं। 272 कितना बार में कटा, 3 बार में कटा, और शेषफल कितना मिला आपका, 216 मिला। देखो ये हमारा किसका काम करेगा दोस्तों, ये ए का काम करता है, ये आपका बी का काम करता है, और ये क्यू का काम करता है, ये आर का काम करता है, ठीक है ना। जब यहाँ पर आएंगे तो ये आपका किसका काम करेगा, ए का काम करेगा, ये हमारा बी का, और ये हमारा क्यू का, ये हमारा आर का। वैसे ही दोस्तों काम करते चला जाएगा। देखिए तो यहाँ पर देखिए 1032 बराबर 272, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 3 बार में कटा है, और प्लस में आर का मान कितना मिला, 216, तो 216 लिख देंगे, 216 लिख देंगे। दोस्तों याद रखना, जब तक यहाँ पर लास्ट में 0 नहीं मिलेगा तब तक आप इसको बनाते रहिएगा। यहाँ पर क्या है 216, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चूंकि
आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, जब तक जीरो नहीं मिलेगा तब तक इसको आगे बढ़ाते रहिएगा। तो आर का मान अभी जीरो नहीं मिला है, अभी आगे बढ़ाएंगे। अब ये वाला 272 यहाँ पर लिखेंगे, अब ये वाला फिर उठाएंगे यहाँ पर लिखेंगे। अब 272 आया, 272, तो बी का काम 272, बी का काम कौन करेगा दोस्तों, ये बी का काम करेगा, ये क्यू का, ये आर का। तो बी का मान कितना होगा अब 216, तो 216 और गुणे कितना बार में, एक बार में कटा, लेकिन शेषफल कितना मिला 56, तो 56 हो जाएगा, है ना। फिर अभी देखो अभी भी यहाँ पर आर का मान जीरो नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि आर का मान अभी भी जीरो के बराबर नहीं है। अब 216 यहाँ पर लिखेंगे बराबर, अब 216 आया यहाँ पर, तो ये बी का हुआ, ये क्यू का हुआ, ये आपका आर हुआ। तो 56 गुणे 3 प्लस में 48 लिखिए यहाँ पर, 56 गुणे 3 प्लस में क्या लिखिए 48 लिखिए। अभी भी दोस्तों आर का मान जीरो नहीं है, तो चूंकि आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए अब ये 56 फिर से बाहर निकालेंगे, 56 बराबर, अब दोस्तों 56 यहाँ पर आ चुके हैं, तो ये बी का काम करेगा, ये क्यू का, ये आर का काम करेगा। 48 गुणे 1 प्लस में 8, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 48 गुणे 1 प्लस में 8, 56 मिल गया। लेकिन अभी भी दोस्तों यहाँ पर आर का मान जीरो नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर बराबर अभी भी जीरो नहीं दिख रहा है ना, तो आर डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये 48 यहाँ पर लिखेंगे बराबर, अब दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं 48, 8 और 6 बार में कट गया, तो यहाँ पर 8 बी का मान, क्यू का मान 6 और प्लस में नीचे कुछ नहीं मिला है, तो वो आपका जीरो हो गया। यहाँ पर दोस्तों फाइनली आपका जीरो मिला है, 1 2 3 4 पांचवा प्रोसेस में मिला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर का मान जीरो मिल गया, आर बराबर इसलिए जीरो। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए आपको मौसा निकालना है ना, इसलिए मौसा किसका किसका, तो मौसा दोस्तों 1032 और 272 का कितना हो जाएगा, तो मौसा दोस्तों ये वाला होता है, ये वाला अंतिम का, ये वाला बी वाला मान होता है। तो मौसा आपका 8 मिल जाएगा, ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर मिल जाएगा, है ना। देख लीजिए मौसा आपका कितना मिल गया, 8 मिल गया, और वो दोस्तों आपका बिल्कुल फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। अब देखो सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन बनाओ, तभी तो समझ में आएगा। सब क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन बनाओगे ना तो मजा आएगा बनाने में। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इधर ही बना देते हैं ना। चलिए देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। ये तो बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना कि यहाँ पर दोस्तों लिखिएगा, माना कि यहाँ पर दोस्तों आप लोग लिखिएगा, माना कि 3 नहीं है, 5 माइनस रूट 3, 5 माइनस रूट में 3 एक परिमेय संख्या। पहले आपको इसको एक परिमेय संख्या मान लेना है, एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या लिखिएगा, इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से, इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या होता है दोस्तों, a बटे बी बराबर में 5 माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो दोस्तों a बटे बी आप अपने मन से माने हो, तो a बटे बी क्या है आपको इधर लिख लेना है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा a और b क्या है, तो a और b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, क्या है, a और b दोस्तों पूर्णांक है, तथा b डज नॉट इक्वल टू जीरो, तथा b डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि a और b क्या है, पूर्णांक है और b बराबर जीरो नहीं होगा। अब इसी को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लो, हो गया, बस आपका हो गया, ये बन गया। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, a बटे b हो जाएगा, है ना, a बटे b हो जाएगा, ये 5 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 5 और बराबर में माइनस में रूट 3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर एक देख और बाटों घटाव बना लीजिए, एलसीएम b मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा a माइनस 5 भी हो जाएगा, बराबर में आपका माइनस में रूट 3 होगा। अगर यहाँ से माइनस हटाना चाहते हो तो ये a माइनस बी, जो a माइनस 5 भी है ना, ये हो जाएगा 5b माइनस a और बाटा में आपका b हो जाएगा और बराबर में रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस हट जाएगा, माइनस हटाए हैं लेकिन यहाँ पर हम बदलाव किए हैं। बहुत लोग सोचेंगे सर माइनस कैसे हट गया, कुछ बदलाव तो दिख ही नहीं रहा है। देखो ये a माइनस 5 भी था, लेकिन जैसे ही माइनस हटाए तो 5b माइनस a हो गया। यही दोस्तों इसमें बदलाव होता है, बस उल्टा हो जाता है ना।
तो दोस्तों हम लोग क्या जानते हैं, दोस्तों हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं ए और बी पूर्णांक है। अगर ए और बी पूर्णांक है तो उसके साथ और भी अंक आएगा वो भी पूर्णांक हो जाएगा। चोर के साथ साधु रहेगा तो चोर नहीं, साधु नहीं बल्कि चोरी कहलाएगा। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर ए कमा बी पूर्णांक पहले से है, लेकिन इसके साथ ही ये 5, तो ये भी पूर्णांक हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक है। अब दोस्तों जब ए और बी पूर्णांक था, ए और बी पूर्णांक मतलब कि परिमेय संख्या, तो अगर ए और बी के रूप में कोई पूर्णांक है तो वो परिमेय संख्या है। तो ये दोस्तों ए बी 5 पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये पूरा आपको जो दिख रहा है ना, ये वाला पूरा आपका परिमेय संख्या कहलाएगा। ये वाला पूरा आप क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए 5b माइनस ए बाटा में b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब दोस्तों इसका देखा देखी ये भी कह रहा है हम भी परिमेय होंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है, √3 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन दोस्तों ये तो ऑलरेडी मजबूरी में परिमेय संख्या बना है ना, इसके चलते, लेकिन पहले से जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेकिन यह तथ्य, लेकिन यहाँ पर लिखिएगा यह तथ्य विरोध करता है कि क्या करता है, विरोध करता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में लिखिएगा अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, सिद्ध हो गया, अपरिमेय संख्या है। ये दोस्तों आपका प्रूव्ड हो गया। दोस्तों हम सुबह में भी और इस समय भी इस टाइप के 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। अब आपका फाइनल क्वेश्चन हो गया, इसी में से आपको अच्छे तरीके से सभी को प्रैक्टिस करना है। इसी में से आप लोगों से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्तों हमारा क्वेश्चन बन गया 17 नंबर, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है 18 नंबर। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है ना, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एलसीएम 72 और 126 का 500 कितना है, 504 है, तो एचसीएफ इतना और इतना का आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग दोस्तों जानते हैं, यहां पर पहले लिखिएगा एलसीएम बराबर एलसीएम किसका 72 और 126 का एलसीएम दिया है 504, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है एचसीएफ किसका, तो 72 126 का एचसीएफ क्या होगा, यही आपको निकालना है। तो दोस्तों एक तो फॉर्मूला आपको याद होगा, बहुत ही अच्छे से दोस्तों आपको याद होगा। सर आप एक फॉर्मूला लिखवाए थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला आपको लिखवा चुके हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, बराबर में दोस्तों होता है मौसा गुणे लौसा। ये हम फॉर्मूला आपको लिखवा चुके हैं। तो सर पहली संख्या क्या होगा, तो पहली संख्या ये होगा, दूसरी संख्या ये होगा। तो पहली संख्या 72 गुणे दूसरी संख्या 126 और बराबर में मौसा का मान निकालना है, मौसा आपको निकालना है, गुणे लौसा का मान 504 दिया है तो 504 हो जाएगा, है ना। कितना 504 है तो 504 हो जाएगा। तो मौसा को बाहर निकालो, ऐसे मौसा को बाहर निकाल लीजिएगा, तो ये आपका 72 गुणे 126 ऊपर हो जाएगा और ये 504 आपका नीचे हो जाएगा, है ना। अब कटा लीजिए, कौन कितना से कटता है देख लीजिए, है ना। तो कितना से कटेगा, 36 से कटेगा कोई,
36 से हमको लगता है कि 72 से ये कट जाएगा। 72 से ये काट कर देखो तो कितना बार में कटेगा। 72 को अगर 72 से ये 504 कट जाएगा। 72 को अगर हम 8 से गुणा करते हैं, 8 से नहीं, 72 को हम 4 से गुणा करते हैं, 6 से, 6 दूना 12 कर दूँ और 7 छक 42, 42 43 हो जाएगा, कम आएगा। 8 से गुणा करते हैं, 8 दूना 16 का 6 और 8 दूना 16 का 6, नहीं कट पाएगा ना। एक काम करते हैं, ऐसे कटाते हैं, पहले छोड़ो 2 से कटाते हैं, छोटा छोटा से कटाते हैं। ये 2 से 36 बार में कट जाएगा। अब ये 2 से कट जाएगा कितना, 2 और 5 50 बार में, और ये 252 बार में ना कट जाएगा। 200 यानी कि 250 250 500 और 2 दूना 4, हाँ 252 बार में कट गया है ना। 252 बार में आपका ये कट गया। अब देखो ये 36 भी फिर 18 से कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा 1 2 6 126 बार में है ना। अब 126 से 126 ये कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 18। तो अंत में आप क्या लिखिएगा, अंत में लिखिएगा, यहाँ पर इस लिखिएगा अंत में, इसलिए मौसा जो हमको मिला है, मौसा बराबर वो कितना मिला है, तो मौसा बराबर 18 ही ना कट के मिला है, तो 18 मिल जाएगा। यहाँ पर 18 आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा है ना। देख लीजिए 18 मिल गया, ठीक है। तो यही दोस्तों इसका और इसका मौसा आपका 18 मिल गया, ये आपका दोस्तों बनेगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए आप लोग वीडियो को दोस्तों लाइक वही कर दीजिएगा है ना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगला क्वेश्चन, हाँ ये भी क्वेश्चन हम लोगों से बनेगा है ना। ये क्वेश्चन देखिए, ये इधर ही बनाते हैं, इसको भी इधर बनाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है 196 और 3822 संख्याओं का मौसक ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आप प्रयोग कीजिए है ना, उसका प्रयोग कीजिए। चलो हम उसका प्रयोग करते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बड़ा कौन है, बड़ा, तो यहाँ पे लिखिएगा क्योंकि 38 कौन बड़ा है, 3822 जो है वो बड़ा है 196 से है ना, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से है, ठीक है। तो ये हम दोस्तों लिख देंगे, और फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ओके। तो ए का तो मान दोस्तों ये बड़ा वाला हो जाएगा, ये हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, और ये बी का मान हो जाएगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा 3822 और बराबर में बी का मान 196 गुणा में क्यू और आर। तो क्यू और आर का मान नहीं पता है, तो क्यू और आर का मान कैसे पता करते हैं, आओ यहाँ पर हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप लोग बचपन में मौसा निकाले होंगे ये वाला तरीका से। मौसा तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से निकाले होंगे, जैसे कि ऐसे 196 और 3822 का ऐसा मौसा निकाला होगा। कितना से कटेगा, हम मोबाइल से गुणा करके देखते हैं सर ये कितना से कटेगा, फिर हम इसको देखते हैं ना, इसको हम कटाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं। 196 को हम ना कितना से गुणा करते हैं, 15 से गुणा करें, देखते हैं 15 से गुणा करने पर, नहीं 15 से नहीं और ज़्यादा गुणा करना पड़ेगा। 20 से गुणा करते हैं, नहीं 18 से गुणा करते हैं, 1 मिनट। 20 से गुणा करेंगे तो 39 मिल जाएगा, लेकिन 19 से गुणा किए हैं ना, 19 से गुणा करने पर 37 मिल रहा है, 37 24 मिल रहा है, 37 24, यानी कि 19 बार में ये कटेगा 37 24 19 बार में। 12 में से 4 गया 8, इधर बचेगा 1, यानी कि हंस लीजिएगा 11 में से 2 गया, 11 में से 2 गया 9 ना बचेगा। अब दोस्तों ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर 196 बचेगा, तो 98 को 2 से गुणा करिएगा तो 196 मिल जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा,
196 पूरा कट जाएगा। ये बहुत ही आसानी से आंसर इसका मिल जाएगा, है ना। ये दोस्तों हमारा कट जाएगा। तो देखो हम कितना बार में कटाए हैं, 19 बार में, तो यहाँ पर 19 लिखेंगे और शेषफल कितना मिला है 98, तो यहाँ पर 98 लिखेंगे। तो दोस्तों हमको चूंकि r का जो मान है वो अभी 0 नहीं प्राप्त हुआ है, r का मान अभी 0 नहीं है, तो r बराबर नॉट 0 यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसलिए 196 बराबर, अब 196 बी का काम करेगा, ये क्यू का काम करेगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये शेषफल जो मिला है वो आर हो जाएगा, ये आपका ए का काम करेगा, ये वाला। अब तो ए बराबर 196 हमने लिख दिया, और बी का मान क्या है 98, 98, क्यू का मान क्या है 2, प्लस में आर का मान 0, तो 0 लिख दो। तो यहाँ पर लिखो, चूंकि आर का मान सर 0 मिल गया है ना, इसलिए आप लिखिएगा मौस किसका किसका, इसलिए मौस आपको निकालना है 196 और 38 20 का, है ना, और 38 20 का, 38 22 का, ना 38 22 का कितना हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा 98, 98 हो जाएगा, है ना। 98 आपका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मिल गया ना। बहुत अच्छे तरीके से आपका ये क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो गया, है ना। आप इसे जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया। अब दोस्तों हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या, चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर लाते हैं ना, 20 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर लाते हैं। देखिए सर 20 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 13 और लौसा 182 है, ठीक है। उनमें से एक संख्या आपका 26 है, तो दूसरी संख्या निकालो। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे, चूंकि दो संख्याओं का मौसा, आप दो संख्या यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिएगा मौसा बराबर, चूंकि मौसा बराबर आपका 13 दिया है, ठीक है, और लौसा बराबर कितना दिया है, तो लौसा बराबर 182 दिया है ना, और पहली संख्या कितना दिया है, एगो संख्या मतलब कि पहली संख्या 26 है, तो दूसरी संख्या निकालना है, और यहाँ पर लिख दीजिए दूसरी संख्या इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि दूसरी संख्या क्या होगा ये आपको बताना है। दोस्तों अभी कुछ ही देर पहले एक फॉर्मूला लिखवाए थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, याद है, याद आ गया ना। तो चूंकि हम लिखेंगे पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे दोस्तों लौसा गुणे मौसा, है ना, लौसा गुणे में मौसा, यही ना हमारा फॉर्मूला होता है। हाँ सर यही होता है। तो पहली संख्या तो आपका कितना है 26 है, तो 26 गुणे दूसरी संख्या आपको अभी निकालना है, बराबर में लौसा कितना है 182, मौसा कितना है 13 है ना। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या होगा, तो 182 गुणे 13, और ये 26 आपका नीचे बाटा में आ जाएगा, ओके, आ जाएगा ना बाटा में। अब देखिएगा, तो 13 दूने का 26 दो बार में, फिर 2 से ये कट जाएगा 8, 1 81 बार में, है ना। तो अंत में क्या मिलेगा, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 81, ये आपका फाइनल आंसर मिल गया, है ना, ये आपका फाइनल आंसर मिल गया। अच्छे तरीके से आप बना लीजिए, है ना। आप देख लीजिए आपका कितना मिल गया, 81 मिल गया, ओके। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ये इसमें भी दोस्तों आपको दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मौसा 145, लौसा आपका कितना दिया है 2175 दिया है, एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या निकालना है ना। दोस्तों हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि 90वां क्वेश्चन हम आपको बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे, चूंकि हमारे पास मौसा बराबर दिया गया है, मौसा इज इक्वल टू कितना है, तो सर मौसा का जो मान है 145 है, 145, ठीक है। और लौसा का मान कितना है, लौसा भी दिया है सर, तो लौसा का मान दिया है 2175, ओके। उसके बाद से पहली संख्या यानी कि एक संख्या, मतलब कि पहली संख्या दिया है, तो पहली संख्या इज इक्वल टू दिया है आपका 725, ठीक है। और दूसरी संख्या जो है वो कितना दिया है, दूसरी संख्या इज इक्वल टू
नहीं दिया है, मतलब कि निकालना है। ठीक है, अभी हम आपको फॉर्मूला क्या बताया, अभी कुछ ही देर पहले दोस्तों आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, याद आ रहा है? अभी फॉर्मूला बताया था ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू में मौसा गुणे लसा। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर सर आप लिखिएगा पहली संख्या, क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में क्या होगा, मासा गुणे लसा। मासा गुणे लसा या लसा गुणे मासा, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली संख्या 700 कितना है, 725 है ना, 725 है ना, है हाँ 725 है, हमको लगा कि गलती लिख दिए हैं। और दूसरी संख्या क्या है सर, तो दूसरी संख्या बराबर क्या है, मौसा कितना है, मौसा कितना है, मौसा कहाँ है ससुरा, यहाँ पर है 145 गुणे लौसा 2175 है, 2175 हो जाएगा, है ना। अब दूसरी संख्या को बाहर निकाल लो, ऐसे दूसरी संख्या को आप बाहर निकाल लीजिए, 145 गुणे 2175 हो जाएगा और बाटा में 725 हो जाएगा, है ना। अब इसको कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, 725 ही कटेगा कि जुटेगा, देखो सबसे बढ़िया है 5 से कटाओ, 5 दूने के 10, 5 45, 29 बार में कट जाएगा ना। 5 दूने के 10, 4 9 5 45, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 चौका 20, 50 25, 145 बार में कट जाएगा। अब ये फिर 5 से कटेगा, 145, 5 से कटेगा 29 बार में, और ये 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20 और 5 15, 50 25। अब 29 और 29 ये खत्म हो जाएगा तो बचेगा केवल 435। तो ये लिखिएगा यहाँ पर, इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 435, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यही आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब मिल जाएगा। ओके, इसे आप लोग बना लीजिएगा, देख लीजिए सब लोग देख लीजिए, वह हमारा मिल गया है ना कट के। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप देखिएगा 22 नंबर, है ना। 22 नंबर क्वेश्चन को इधर बनाते हैं, इधर देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका है, प्रश्न संख्या आपका 22 है, 2.47 को p बटे क्यू के रूप में बदले, और इस बार दोस्तों 2 अंक के ऊपर बार दिया गया। चलो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, नो टेंशन। भले ही दोस्तों इसका आंसर 245/90 या फिर जितना भी मिले, चलो ठीक है, हम लोग बनाकर देखते हैं ना कितने आंसर मिलता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखेंगे, माना कि, आप लोग भी लिखिएगा, माना कि x बराबर 2.47, अगर 4 7 के ऊपर से बार का चिन्ह हटाएंगे तो 4 7 4 7 बार बार आते रहेगा, तो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब चूंकि 2 अंक के ऊपर बार है, मैंने बोला था ना कि अगर 2 अंक के ऊपर बार का चिन्ह होगा तो कितना से गुणा करिएगा, 100 से गुणा करिएगा, है ना। तो लिखिएगा दोनों बगल 100 से गुणा करने पर, क्या लिखिएगा, दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, दोनों ओर 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों ओर 100 से गुणा करना, x में 100 से गुणा करिएगा, 100x बराबर में इसमें 100 से गुणा करिएगा, कितना मिल जाएगा, 247.4747 ऐसे ही मिलेगा, डॉट 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 डॉट, समीकरण नंबर 2 मिल गया, है ना। इसमें 100 से गुणा करिएगा तो 47 पहले आ जाएगा, फिर आपका दशमलव लगेगा, गुणा करके देख लो मोबाइल से भी या फिर किसी से भी। अब देखो सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाना है, तो समीकरण 2 में से 1 घटा देना है, हम आपको कई बार बता चुके हैं ना। तो क्या करना है, समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से, है ना। तो समीकरण 2 है आपका 100x माइनस में 1x बराबर में 247, दशमलव के बाद दुइये को अंक लेते हैं, आप लोग भी दशमलव के बाद दुइये को अंक लीजिएगा, ठीक है, दशमलव के बाद इधर दुइये को अंक लीजिएगा, ठीक है। तो ये घटेगा तो आपका 99 मिल जाएगा ना, 99x मिल जाएगा, बराबर में इसको घटाओ, कितना मिलेगा, 247.47 में से
2.47 घटाइएगा, ये तो आपका 0 0 मिल जाएगा, ये 5 मिलेगा, ये 4, ये 2, यानी कि 245 मिलेगा, 245 मिलेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 245/99। चूंकि ये नहीं कटेगा इसलिए इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं कटेगा, कटा कर देख लीजिए, ये कट में नहीं करेगा। अगर नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इतना ही हमारा आंसर मिल जाएगा। ये कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, उतना ही आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन आ गया, ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ, 23 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजकता परिमेय का प्रयोग कर 963 और 657 का मौसा निकाले। चलो निकालते हैं, मजा आएगा। क्वेश्चन को जितना बनाएंगे उतना प्रैक्टिस होगा, मजा आएगा। आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। भले ही ऐसे बिना देखे नहीं बन पाएगा, लेकिन देख रहे हो सर बना रहे हैं तो सब कुछ समझ में आ रहा है ना। सब कुछ बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ रहा है। तो वीडियो को लाइक वही कर दीजिएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपको करना है ना। सबके पास इस वीडियो को पहुंचाना है। 90 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखना है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बड़ा कौन है, तो चूंकि 963 जो है वो बड़ा है 657 से, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, एल्गोरिथम के प्रयोग से, ठीक है। और फार्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। a बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। ये फार्मूला हो जाएगा। और ये a का मान, ये b का मान, है ना। तो a का मान 963 रख दीजिए जल्दी से, और b का मान 657 रख दीजिए। क्यू आर का मान नहीं पता है, आपको यहाँ पर क्यू और आर का हम लोग मान निकाल लेते हैं ना। तो आप ऐसा मासा निकाल लो, 657 और 963 का, ये तो एक ही बार में कटेगा 657, है ना। 13 में से 7 गया 6, 0 और इधर 3 मिल जाएगा, है ना। अब 600 ये 57 हो जाएगा, 657 ये 2 बार में कट जाएगा, 612 मिल जाएगा, 612 ये 5 मिलेगा, ये 4 मिलेगा, ये कट जाएगा। और ये आपका कितना, ये आपका 306 मिल जाएगा। देख लीजिए इतना ही मिलेगा, है ना। तो इसको हटाते हैं अभी, है ना। तीन सौ छः, अभी रुक जाइए, ये 306 इधर आ जाएगा। मतलब 306 दो ये बार में कटेगा इसके नीचे, अगर 3 से गुणा करोगे तो ज़्यादा आ जाएगा। और 45 कितना बार में, हमको लगता है 6 बार में हो सकता है, यानी कि 45 को 6 से गुणा करो तो 6 + 30 को 0, 6 को 24, 25 26 27, यानी कि 270, यानी कि 270 3 बार में आ गया, नहीं 3 बार में नहीं, 6 बार में, 270 6 बार में, 6 आ गया। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये कट जाएगा। अब ये 45 आ जाएगा, एक बार में 36 घटेगा तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, ये कट जाएगा। अब ये 36 आ जाएगा, 9 चौका 36, 4 बार में कट गया। तो फाइनली दोस्तों अंत में दोस्तों यहाँ पर कटा है हमारा, ठीक है। अब इसी को दोस्तों यहाँ पर सजा कर लिख देना है ना। लिखिए सजा कर, ये एक बार में कटा है, प्लस में शेषफल कितना कितना मिला, 306 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि r डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 657 बाहर आएगा, बराबर में 657। अब ये a का काम करेगा, b का मान ये हो जाएगा 306 गुणे q का मान ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और प्लस में शेषफल कितना मिला 45, तो 45 हो जाएगा। चूंकि दोस्तों अभी भी हमारा r का मान जो है वो 0 नहीं है, तो r डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अब 306 फिर हम बाहर निकालेंगे। अब 306 भी है तो b का काम करेगा ये, q का काम करेगा ये, तो 45 गुणे 6 प्लस में शेषफल कितना मिला 36 मिला, तो 36 यहाँ पर आ जाएगा। अभी भी दोस्तों r का मान 0 नहीं है, तो r डज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब 45 बाहर निकालेंगे, बराबर में 45 बाहर निकालेंगे, तो ये a का मान, ये आपका b का मान, ये q का मान काम करेगा, तो मिल जाएगा 36 गुणे 1
प्लस में क्या मिला है, शेष पर 9 मिला है तो 9 हो जाएगा। अभी भी दोस्तों देखिएगा ना, आर का मान 0 नहीं मिला है, आर डज नॉट इक्वल टू 0, अभी भी आर का मान 0 नहीं मिला है, तो फिर 36 को बाहर निकालेंगे बराबर। अब दोस्तों आपका मिल जाएगा 9 गुणे 4, 9 चौका 36, और प्लस में आपका क्या मिल जाएगा, 0 लास्ट में आपका मिला है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अब जाकर आर का मान 0 मिला है लास्ट में, अगर आर का मान 0 है तो लिखेंगे इसलिए मौसा किसका, तो मौसा दोस्तों 963 और 657 का है ना, 657 का कितना मिल जाएगा, ये वाला आपका 9 मिल जाएगा है ना, 9 मिल जाएगा, ये आपका दोस्तों 9 आंसर मिल जाएगा। बस हो गया, देख लो बहुत अच्छे से बना लो, 23 नंबर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे 24 नंबर है ना। 24 नंबर प्रॉब्लम आसान है ना, 24 नंबर प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। अब हम लोग 24 नंबर प्रॉब्लम को भी हम लोग दोस्तों बनाते हैं ना। देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन सबसे आसान है ना। देखो 24 नंबर क्वेश्चन को पहले क्या करना है, x में x से गुणा करना है, एक्स स्क्वायर, फिर x को -4 से गुणा करना है, तो -4x, अब 4 से x में गुणा करो प्लस में 4x, फिर +4 को -4 से गुणा करो, तो -4 चौका 16 बराबर में 20 हो जाएगा है ना, बराबर में 20 हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस में 4 प्लस में 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 16 बराबर में 20 बचेगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर में 20, ये 16 उधर जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 20, 16 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर में प्लस माइनस के साथ ये रूट में 36 हो जाएगा। ये हम आपको कई बार समझा चुके हैं, जब ये स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस के साथ सामने वाला मान जो होगा वो रूट में चला जाएगा। तो अब दोस्तों एक्स बराबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट 36 का वर्गमूल 6 मिल जाएगा, तो एक्स का दोस्तों मान मिलेगा प्लस माइनस में 6 है ना। ये आपका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों अगला प्रॉब्लम आपका आता है 25 नंबर, अगला प्रॉब्लम 25 नंबर है। अच्छे तरीके से देखिएगा, ये 25 नंबर आपका प्रॉब्लम क्या है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रश्न संख्या 25 है आपका। 25 क्या है, पढ़ लो इसे। 4t² माइनस में 4t प्लस में 1 के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करें। आपको जांच भी करना है, इसका शून्यक भी ज्ञात करें, मजा आएगा। चलो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि 4t² माइनस में 4t प्लस में 1 ये दिया है, इसका फैक्टर तोड़ो तो फैक्टर कैसे टूटेगा, फैक्टर 2 से टूट जाएगा, 2 से टूट जाएगा ना। देखो 2 से कैसे टूटेगा, 4t² माइनस में 2t माइनस में 2t, -2 4 मिल जाएगा, और गुणा करिएगा आपका 4t² मिल जाएगा है ना। अब दोस्तों यहाँ से 2t कॉमन लीजिए, 2t कॉमन लीजिएगा तो ब्रैकेट में और 2t बचेगा, और इधर माइनस में 1 बचेगा, और इधर माइनस में 1 तो इधर बचेगा 2t माइनस में 1 है ना। माइनस से गुणा करिएगा फिर ये मिल जाएगा, तो अब हो जाएगा 2t माइनस 1, और इधर भी मिल जाएगा 2t माइनस 1 है ना। ये दोस्तों आपका फैक्टर टूट गया। अब डायरेक्ट इसका मान यहाँ पर नहीं निकाल देना है, गलती हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यदि 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तथा फिर से अब ये वाला 2t माइनस 1 बराबर में 0 होंगे, अगर होंगे मान लेते हैं होंगे, तो यहाँ से t का मान क्या निकलेगा, 2t माइनस 1 बराबर में 0, तो 2t बराबर में ये 1 उधर जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस में, अब t बराबर 1/2 मिल जाएगा है ना। और यहाँ से भी अगर 2t माइनस 1 बराबर में 0 करिएगा तो 2t बराबर में ये 1 जाएगा प्लस हो जाएगा, t का मान क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल गया, यानी कि t का मान 1/2 2 को मिल गया। तो यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए शून्यक, इसलिए जो आपका शून्यक मिला है वो शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक बराबर आपका
1/2 कमा 1/2 हो जाएगा। अब शून्य का मतलब होता है एगो अल्फा एगो बीटा, तो इनमें से किसी को भी आप एगो अल्फा मान सकते हो और किसी को भी एक आप बीटा मान सकते हो। जरूरी नहीं है कि पहला ही अल्फा का मान होगा, कोनो इसमें से एगो अल्फा एगो बीटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे अंक सेम रहे या सेम ना रहे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी एगो अल्फा एगो बीटा मान सकते हो, क्योंकि शून्य को ही ना हम लोग अल्फा कमा बीटा कहते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब दोस्तों जांच आपको करना है, जांच कैसे करते हैं अब वो जांच करना भी हम आपको सिखा देते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे जांच। जांच के लिए क्या करेंगे, जांच के लिए दोस्तों हम रेड से लिखते हैं, रेड जांच, ठीक है। यहाँ पर जांच, तो जांच के लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। दोस्तों ये बताइए शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है। शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा। तो दोस्तों आप बताओ अल्फा का मान क्या है, कौनो एगो अल्फा मान लो, मान लेते हैं अल्फा का मान 1/2 है और प्लस बीटा का मान क्या है 1/2 है। इन दोनों को बाटा का जोड़ बनाओगे तो क्या मिलेगा, एलसीएम 2 मिल जाएगा, ऊपर 1 + 1 मिल जाएगा, यानी कि बनाओगे तो आगे क्या मिलेगा, हाँ इसको बनाओ तो इसको बनाइएगा तो क्या मिलेगा 2/2 मिल जाएगा, ये कटेगा तो 1 मिल जाएगा, सिर्फ 1 मिलेगा, है ना, सिर्फ 1 मिलेगा। तो आप बताइए एक को हम 1/1 लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर जी ऐसा क्यों, तो 1 लिखो चाहे 1/1 लिखो। अगर हम यहाँ पर 5 लिखते हैं तो अपने मन से बाटा में नीचे 1 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब दोस्तों वहां पर 1 हम लिखे हैं तो अपने मन से दोस्तों हम बाटा में 1 तो भी तो लिख सकते हैं ना, अपने मन से बाटा में 1 लिख सकते हैं। अब इसका लिखने का फायदा ये हुआ, ये लिखने का फायदा होगा कि अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको पता ही होगा दोस्तों, आपको पता होगा यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस और उसके बाद से हम लिखते हैं माइनस, पहले लिखते हैं और उसके बाद से लिखते हैं x², यहाँ पर लिखते हैं t का गुणांक, माइनस t का गुणांक, अभी समझ में आएगा आपको, माइनस t का गुणांक लिखते हैं, गुणांक और बाटा में लिखते हैं t² का गुणांक लिखते हैं। अब आप समझें, अब आप सोचेंगे सर यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि 1/1 बराबर ये कैसे लिखा जा सकता है। अब आपको प्रूव करके दिखाते हैं। देखिए सिर्फ उसको ही ध्यान से देखिएगा, सिर्फ आप इसको देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप इसको देखिएगा, है ना। देखो यहाँ पर -t है तो -t लिखते हैं, आपको इसको प्रूव करके इतना लाकर दिखाना, यही ना, तो माइनस है तो माइनस कर दीजिए। अब आइए t का गुणांक क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें t का गुणांक क्या होगा, तो t का गुणांक का मतलब होता है t के पीछे क्या है, तो t के पीछे -4 है, तो t का गुणांक -4 हो जाएगा बाटा में। t² का गुणांक, तो t² के पीछे क्या है +4 है, तो +4 लिख दो, माइनस +4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कट कर 1/1 मिला। इसलिए तो दोस्तों 1/1 को मैंने इसके रूप में लिखा था, अगर दिमाग रहेगा तभी लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे, है ना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग टाइप का था इसलिए, है ना। तो अब तो प्रूव हो गया, अब अगला भी आपको प्रूव करना है ऐसे ही, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। यहां पर लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 1/2 गुणे बीटा का भी मान 1/2 कर लो, ये गुणा करोगे तो 1/4 मिल जाएगा, है ना, 1 में गुणा 1, 2 में गुणा 4, तो 1/4 क्या है, एक क्या है, ये क्या है, तो ये दोस्तों अचर पद है बहुपद में, तो एक अचर पद लिखेंगे, अचर पद, है ना। बाटा में 4 क्या है, तो 4 दोस्तों t² का गुणांक है, तो लिख दीजिएगा 4 जो है वो t² का गुणांक है, t² का गुणांक है। बस आपका हो गया, हमने जांच लिया, बस आपका बन गया बहुत अच्छे तरीके से। ये आपका 25 नंबर भी क्वेश्चन बन गया। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा, अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक इतना दिया गया। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक इतना दिया है, मतलब कि दोस्तों आपके पास ना
आपके पास अल्फा का मान है, बीटा का मान है और गामा का मान है, लेकिन आपको त्रिघात बहुपद निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि अल्फा का मान 3, बीटा का मान -1 प्लस गामा का मान -2 है, तुम डायरेक्ट -2 कर दो, है ना। तो 3 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, माइनस में 3 में से 3 गया 0 मिल जाएगा। और दूसरा होता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, है ना। अल्फा का मान 3 है गुणा बीटा का मान -1 है प्लस बीटा का मान -1 है गुणा गामा का मान -2 है प्लस गामा का मान -2 है, अल्फा का मान आपका 3 है। इसको बनाओ, 3 में -1 से गुणा करो -3, माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा और माइनस ये आपका हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, है ना। अब देखिए -3 -6 -3 -9 प्लस में 2, तो ये कितना मिल जाएगा, 9 -9 में सब 2 जाएगा, माइनस में 7 मिल जाएगा। और एक होता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि 3 गुणे -1 गुणे -2, तो गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस में 3 दूने के 6 मिल जाएगा, यानी कि तीनों का आपने मान निकाल लिया। लेकिन दोस्तों अभी आपको फॉर्मूला इसका नहीं पता है, अब फॉर्मूला पर रखना है। चूंकि दोस्तों त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x³ माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x², ठीक है ना, प्लस में अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, ये होता है। और माइनस में क्या होता है, माइनस में होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ पर x छूट गया है, जाओ इंटू एक्स माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना। तो देखिए x³ माइनस में इसका मान तो ऑलरेडी 0 है, तो 0 इंटू x², और इसका मान कितना मिला है माइनस में 7, तो माइनस में 7, x है तो x हो जाएगा, और माइनस इसका मान कितना है 6 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका x³, ये तो 0 में इस x से गुणा होगा 0 हो जाएगा, अब माइनस में 7x बचेगा, माइनस में 6 बचेगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर मिलेगा। ये दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है ना, बन गया। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा, अगला आपके पास प्रश्न आता है, अगला प्रश्न आपके पास आता है 27 नंबर, है ना। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों कहा रहा है ना, यदि बहुपद x² माइनस में ax प्लस में a माइनस 1 का एक गुणनखंड x माइनस a है तो a का मान ज्ञात करो। देखो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ये x माइनस a दिया है ना, तो x माइनस a बराबर 0 कर लीजिएगा, और x बराबर क्या आप निकाल जाएगा, a निकाल जाएगा, यानी कि दोस्तों आपने x का मान निकाल लिया, ठीक है। अब दोस्तों चूंकि क्या करना है, x² माइनस में ax प्लस में a माइनस 1 बराबर में ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक गुणनखंड है। अब जहां जहां x है वहां a रख दो, ये क्या है, ये क्या है, x है, x की जगह पर a रखो, तो a² माइनस में a गुणे x के मान क्या है, a है तो a रखो, प्लस में a माइनस 1 बराबर में 0, ये a² माइनस में a में गुणा होगा a² प्लस में a माइनस 1 बराबर में 0। अब देखो ये तो आराम से कट जाएगा, ये प्लस माइनस से कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, a माइनस 1 बराबर में 0, यानी कि a बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 1 मिल जाएगा, है ना। तो a का मान प्लस में 1 मिल गया। देखो बहुत ईजी है, बन गया, बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा। बस देखो इसको बराबर में 0 मान लीजिएगा, आप x का मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद जो x का मान निकलेगा वही दोस्तों x के जगह भर दीजिएगा और बराबर में 0 करके मान निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा आपका, है ना। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों आपको यहाँ पर जांच करना है इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन को भी आपको जांच करना है। 28 नंबर दोस्तों आपसे, रुक जाओ इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं ना, ठीक है, इसको इधर लाते हैं हम लोग, ओके। देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 6x², बहुपद, गर्दन ऐसे नहीं हो पा रहा है ना, ज्यादा देर खड़ा होने से ना यही होता है जी।
ठीक है। और 6x² माइनस में 3 और माइनस में 7 के शून्य ज्ञात करें और इसके शून्य को शून्यों तथा गुणांक को भी संबंध की सत्यता की जांच करना है। यानी कि हम यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे, ठीक है ना, नीचे दोस्तों बहुत गोड़ में पाला लग रहा है, ठंडा बहुत लग रहा है पैर में, इसलिए नीचे एक बिछावना कर दिए हैं नीचे, ताकि पैर पर ज़्यादा पाला ना लगे। बहुत ठंडी लग रहा है ना नीचे, इसलिए बार बार ऐसे कह रहे हैं, ठंडा बहुत लग रहा है। देखिएगा तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास दोस्तों क्या है, चूंकि हमारे पास ये है 6x² माइनस 7 को पहले कर लो और माइनस 3 बराबर कर लो, इतना है। अब इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो 9 दूने के 18 36, 9 दूने का 18 मिल जाएगा। यानी कि 6x² माइनस में 9x कर देंगे और प्लस में 2x कर देंगे, माइनस में 3 हो जाएगा। 3x कॉमन ले लो तो मिल जाएगा 2x माइनस में 3 मिल जाएगा, है ना। और इधर प्लस में 1 कर लो तो 2x माइनस 3 मिल जाएगा, है ना। तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस में 1 मिल जाएगा, है ना। 3x प्लस में 1 मिल जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, है ना। अभी बराबर में 0 मत कहिएगा, यहाँ पर लिखिएगा। यदि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा 3x प्लस 1 बराबर में 0 होंगे तो अगर ये 0 आप मान लेते हो तो आराम से 2x माइनस 3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर, ये उधर चला जाएगा प्लस में 3, तो x का मान मिल जाएगा 3/2, है ना। इधर से भी क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर में 0, तो 3x ये उधर जाएगा तो माइनस में 1, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 1/3 मिल जाएगा। इसलिए शून्य क्या हो जाएगा, इसलिए आपका दोस्तों शून्य हो जाएगा, शून्य बराबर 3/2 कमा माइनस 1/2। तो दोस्तों इसमें से किसी को भी आप अल्फा और किसी को भी बीटा आप मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि पहला कोई अल्फा मांगो, कोई भी अल्फा बीटा ले सकते हो, कोई यहाँ पर आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग को जांच करना है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं जांच, है ना, जांच लिखते हैं, जांच लिखते हैं। तो जांच में हम क्या करेंगे, जांच में आपको सबसे पहले शून्यकों का योग लिखना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान लो 3/2 है और बीटा का मान माइनस में 1/2 है। इसको बनाओ, एलसीएम निकालो, 2 इधर मिलेगा 3 माइनस 1, यानी कि 2/2 कट जाएगा, एक बार में 1/1 मिलेगा, है ना, 1/1 मिलेगा, मिलेगा ना, 1/1, 1/1। अरे यार गलती है, देखो काम लिखे हैं यार, गलती कर दिया है ना। माइनस में 1/3 है ना, तो माइनस में 1/3 यहाँ पर होना चाहिए, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना। देखो 3 लिख देते हैं बॉटम में, गलती हो गया, माफ करना, है ना, 3 हो गया, सही है ना। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस में 1/3 लिखेंगे। अब इसको बनाएंगे, एलसीएम निकालेंगे, 6, तो ये मिलेगा 3 3 का 9, माइनस में ये मिलेगा 2, तो कितना हो जाएगा, कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6 मिलेगा, कितना मिलेगा 7/6। तो दोस्तों 7 क्या है, 7 जो है ना, पहले माइनस लिख लो, 7 माइनस और ब्रैकेट में लिख दो, माइनस लिखो, और 7 जो है वो x² का गुणांक है, तो लिख दो यहाँ x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, x का गुणांक हो जाएगा। ऑलरेडी 7 x का गुणांक नहीं है, लेकिन ये पहले माइनस लिख लेते हैं, पहले माइनस और ब्रैकेट में x का गुणांक क्या है, -7 है, तो माइनस माइनस प्लस आपका फिर 7 मिल जाएगा वहां पर, ठीक है ना। इसलिए हमने पहले माइनस लिखा, फिर लिखा x का गुणांक, ठीक है, ताकि माइनस पहले है और बाद में भी माइनस आएगा तो प्लस मिल जाएगा। और बाटा में 6 क्या है, तो 6 x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक लिख दीजिएगा, x² का आप गुणांक लिख दीजिएगा, है ना। उसके बाद से अगला स्टेप रहेगा आपका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या रहेगा, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है,
अल्फा इंटू बीटा रहता है ना, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान क्या है 3/2 है, गुणे बीटा का मान क्या है माइनस में 1/3। ये कट जाएगा तो मिलेगा माइनस में 1/2 है ना, माइनस में 1/2 मिलेगा। अब बताइए ये माइनस है तो पहले माइनस रखिए, अब लिखिएगा एक एक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों एक हमें अभी बता देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माइनस में अचर पद, माइनस में लिखते हैं अचर पद और बाटा में लिख देते हैं 2। अभी भी आपको नहीं पता चलेगा 2 क्या है, तो एक्स स्क्वायर का हम गुणांक लिख देते हैं। अभी हम समझा देते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखते हैं। मतलब इसी को ना आपको प्रूव करना है कि माइनस में 1/2 है कि नहीं है। तो ये माइनस है तो माइनस लिखो। अचर पद क्या होता है, अचर पद इसमें -3 है तो ब्रैकेट में -3 कर दो। बाटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक 6 है तो 6 कर दो, है ना, 6 है तो आप 6 कर दीजिए, है ना। तो ये कट कर कितना मिल जाएगा, ये आपका कट कर मिल जाएगा माइनस माइनस प्लस में 3 और बाटा में 6, है ना। तो 3 एकम 6, 3 दूना का 6, 1/2 मिला, 1/2। माइनस कहाँ गायब हो गया जी, आप तो रे गजब बेइज्जती हो रहा है जी हमारा। अरे यार गजब, हम भी बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ना सही है, ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला माइनस नहीं रहेगा, ये वाला माइनस रहेगा, केवल माइनस यहाँ पर 3 रहेगा, है ना, -3 रहेगा। और यहाँ पर आपको माइनस को हटा देना है। अचर पद ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस में क्यों ऑलरेडी देंगे, अचर पद ऑलरेडी माइनस में है तो एक और माइनस नहीं देंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। वहां पर माइनस मत दो और यहाँ पर आपका सिंगल माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों आप कटाइएगा ना तो आपका वो मान मिल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्रूव हो गया, आप देख लीजिए, है ना। इसको मिटा देते हैं, बस इतना आपका हो गया, ये क्वेश्चन आपका बन गया है, ठीक है। जांच भी हमने कर दिया 28 नंबर क्वेश्चन को। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर ना, चलो हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि ये असंगत है। मतलब कि आपको ज्ञात करना है कि ये असंगत है। चलो इसको हम ज्ञात करते हैं असंगत है कि नहीं है। देखो सबसे पहले दोस्तों ये जो होता है ना, ये a1 होता है, ये जो होता है वो b1 होता है, ये जो होता है वो c1 होता है, और ये a2, ये b2 और ये c2। जब एग्जाम में बनाइएगा तो अपने कॉपी में ऐसे बिल्कुल मत करिए, नहीं तो गलती हो जाएगा। एग्जाम में क्या करिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा a1 बराबर 3, b1 बराबर 12, c1 बराबर 5, है ना, और फिर a2 बराबर 2, b2 बराबर 8, c2 बराबर ऐसे 7। एग्जाम में ऐसे लिख लेना है, ये आपको नहीं लिखना है। अब आपको क्या करना है, a1/a2 करना है, a1/a2। तो a1 का मान 3, a2 का मान 2, और अब b1/b2 करना है, b1/b2 करना है, आप b2 करिए। तो b1 का मान आपका है 12 और b2 का मान 8 है, तो 4 दूने के 8, 4 3 12, ये 3/2 मिल गया, है ना। अब करती है c1/c2 और बराबर में c1 का मान 5 है और c2 का मान आपका 7 है। तो देखिए पहला और दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो दोस्तों हम लोग चूंकि जानते हैं कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, इसलिए दोस्तों इसका कोई हल नहीं होता है। अगर कोई हल नहीं है तो वो असंगत होगा। इसलिए समीकरण निकाय इसलिए लिखिएगा समीकरण निकाय असंगत होगा, असंगत होगा। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। ये दोस्तों आपने प्रूव करके दिखा दिया कि ये हमारा असंगत है ना। आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला दोस्तों हमारा 30 नंबर यानी कि आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये दोस्तों आपका है क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश और हर में 11 जोड़ने पर वह 4 के बराबर हो जाता है। यदि उसके अंश और हर में 1 घटा दे तो वो 7 के बराबर हो जाता है ना, वो 7 के बराबर हो जाता है।
तो इस कथन का समीकरण लिखिए। केवल आपको समीकरण लिखना है, केवल दोस्तों आपको समीकरण लिखना है, हल नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस पर मैंने आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी बताया था और मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन का आपको कैसे बनाना है। तो मैंने बोला था सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा, माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। माना कि भिन्न का अंश x तथा हर क्या है, हर y है, है ना, हर y है। इसलिए भिन्न बराबर क्या होगा, तो इसलिए दोस्तों भिन्न बराबर x बटे y हो जाता है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं दोस्तों, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाला जो है ना वो अंश होता है ना, और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला आपका हर होता है। तो क्वेश्चन कहा रखा है कि अंश और हर दोनों में 11 जोड़ा जाए, यानी कि अंश x है इसमें भी 11 जोड़ दिया जाए, हर y है तो y में भी 11 जोड़ दिए जाए, तो ये 4 हो जाता है। तो इसको गुणा करो नीचे 1 देकर, x प्लस 11 बराबर में y में 4 से 4y प्लस में 11 तक 44 हो जाएगा, है ना। तो x माइनस 4y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 44 में से 11 घटा दो, तो x माइनस 4y बराबर में 33 मिल जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया, है ना। वैसे ही दोस्तों आपको दूसरा कह रहा है आगे, यदि अंश और हर में 1 घटा दिए जाए, यानी कि x में से भी 1 घटाना है, y में से भी 1 घटाना है, तब ये 7 बन जाता है। तो नीचे 1 देकर बना लो, x माइनस 1 बराबर में ये y माइनस क्या हो जाएगा 7y हुआ है ना, 7y माइनस 7 हो जाएगा, गुणा होगा तो x, ये 7y इधर आएगा तो माइनस में 7y बराबर में माइनस में 7, ये उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। तो x माइनस 7y बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस 7 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। बस ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि कह रहा है कि सिर्फ आपको इस कथनों के समीकरण को लिखना है, बस आपको समीकरण लिखना है, हल नहीं करना है। अगर हल करना होता तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन नहीं पूछता आप लोगों से दोस्तों, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है ना। तो ये दोस्तों पूरा आज का 15 क्वेश्चन हुआ, इसको बहुत अच्छे से कभी बना लेना है। कल 11 बजे दोस्तों फिर से हम लोग 15 से आगे यानी कि 45 तक, फिर शाम को 60 तक, यानी कि एक दिन में 60 क्वेश्चन मैथ का पढ़ रहा है। कितना मजा आएगा, सभी क्वेश्चन को कॉपी में लाइन बाय लाइन आप लोग बना लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दी। इस वीडियो को लाइक करिएगा, खूब सारा कमेंट करिए, एक लड़की 5-5 को 10-10 को कमेंट करिए, है ना, इस वीडियो में। ओके।